हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लेकर आए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एल्डोल रिएक्शन, रिट्रो एल्डोल रिएक्शन और इंट्रामोलिकुलर एल्डोल रिएक्शन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट 5 प्रॉब्लम। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। तो आपके सामने फर्स्ट प्रॉब्लम दिख रही होगी। इसमें 2 आइसोमर दे रखे हैं साइक्लोप्रोपेन के और कीटोन कंपाउंड है। दोनों ही कंपाउंड जब बेस के साथ ट्रीट करते हैं तो सेम कंपाउंड सी देते हैं। तो हमें ये सी कंपाउंड क्या है वो बताना है। तो बेस के प्रेजेंस में यदि हम रिएक्शन करवाएं तो OH एसिडिक होने के कारण प्रोटॉन रिमूव करता है। यहाँ से OH से प्रोटॉन रिमूव होने के कारण एक ऑक्साइड आयन बनता है। ऑक्साइड आयन बनने के कारण यहाँ पर रिट्रो एल्डोल रिएक्शन होने वाली है। रिट्रो एल्डोल रिएक्शन का मतलब होता है जो साइक्लिक कंपाउंड हम बनाते हैं इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन के थ्रू, वो जो साइक्लिक रिंग है वो ओपन हो जाती है। तो यदि किसी रिएक्शन में साइक्लिक रिंग ओपन होती है जिसमें कीटोन और अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो ऐसी जो रिएक्शन होती है वो रिट्रो एल्डोल रिएक्शन होती है। इस रिएक्शन के बारे में हम बात करने वाले हैं। हमारे जो नेक्स्ट वीडियो आएंगे उसमें कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इनसे जो रिलेटेड कंसेप्ट होगी वो हम इस चैनल के थ्रू आपको मिलेंगे। तो रिट्रो एल्डोल के थ्रू यहाँ पे रिंग ओपनिंग होती है और रिंग ओपनिंग करते समय आपको ध्यान में रखना है कि ये जो रिंग ओपनिंग होती है इसमें कौन से कार्बन कहाँ प्रेजेंट है। तो ये हमने रिंग ओपन कर दिया और यहाँ जो रिएक्शन हो रही है वो रिट्रो एल्डोल रिएक्शन है। अब यहाँ सॉल्वेंट में जो प्रोटॉन है उन प्रोटॉन को ये जो कार्बेनाइन यहाँ बना हुआ है, ये कार्बेनाइन उस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करता है फ्रॉम द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल और यहाँ पे एक न्यूट्रल कंपाउंड बन जाता है डाइकीटोन। अब ये जो डाइकीटोन हमने यहाँ बनाया है, ये डाइकीटोन जो है इसका जो अल्फ़ा कार्बन है ये एसिडिक नेचर का होता है और एल्डोल रिएक्शन आपको पता है एसिडिक अल्फ़ा कार्बन जो होते हैं प्रोटॉन बेस के प्रेजेंस में रिमूव हो सकते हैं और एक इनोलाइट आयन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो बेस के प्रेजेंस में यहाँ देखिए 2 अल्फ़ा कार्बन है कीटोन के साइड में, एक CH3 एक CH2। CH2 जो ग्रुप है वो स्ट्रिक्टली हिंडर्ड है, तो यहाँ से प्रोटॉन ना लेकर OH CH3 से प्रोटॉन रिमूव करता है बिकॉज दिस इज CH3 मॉलिक्यूल इज स्ट्रिक्टली लेस हिंडर्ड। तो यहाँ से प्रोटॉन रिमूव होने के कारण एक कार्बेनाइन का फॉर्मेशन होता है, एक नए कार्बेनाइन का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पे एल्डोल कंडेंसेशन प्रोसेस होगा जो वो भी इंट्रामोलिकुलर का मतलब होता है रिंग फॉर्मेशन, यानी विद इन द सेम मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक दोनों सेंटर प्रेजेंट होते हैं, जिसमें न्यूक्लियोफिलिक सेंटर जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करता है विद इन द सेम मॉलिक्यूल। ऐसे रिएक्शन जो होते हैं उसे कहते हैं इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन। तो ये जो इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन है वो एल्डोल के प्रोसेस के थ्रू होता है, इसलिए इसे इंट्रामोलिकुलर एल्डोल रिएक्शन कहते हैं। ये हमने पहले ही इसका वीडियो बना के अपलोड कर रखा है, यदि आपने नहीं देखा तो वो आप ज़रूर देखें क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। तो आप देख रहे होंगे यहाँ 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन की एक रिंग बनेगी जिसमें फर्स्ट कार्बन जो है वो कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करता है और यहाँ पे जैसे ये न्यूक्लियोफिलिक जो सेंटर है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है कार्बोनिल कार्बन से, तो जो कार्बोनिल ऑक्सीजन होता है पोलराइज बॉन्ड होने के कारण पाई बॉन्ड को अपनी तरफ शिफ्ट कर लेता है, जिससे ये नेगेटिव चार्ज हो जाता है और प्रोटॉन के प्रेजेंस में, वाटर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में H जो प्रोटॉन होता है उसको एब्स्ट्रैक्ट करता है और अल्कोहल बनाता है। अब आप सिंपली जो एल्डोल रिएक्शन हमने पढ़ी है, अगर आपने एल्डोल रिएक्शन नहीं पढ़ी तो हमारे लास्ट जो वीडियो है, प्रीवियस वीडियो, वो आप ज़रूर देखें। तो एल्डोल रिएक्शन के थ्रू ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनाता है। तो यहाँ पे एक 5 मेंबर साइक्लोपेंटीन जो है कीटोन कंपाउंड यहाँ फॉर्मेशन हुआ है। आप इसे ऐसे भी बना सकते हैं, दोनों ही सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। तो इसका जो ऑप्शन है हमारा इस कंपाउंड में जो C कंपाउंड होगा 5 मेंबर रिंग। तो यहाँ पे देखिए 3-4 ऑप्शन में फर्स्ट 5 मेंबर है, सेकंड
थ्री मेंबर है, थर्ड 6 मेंबर है, और जो डी है वो 5 मेंबर है। तो इसमें जो ए ऑप्शन है वो राइट होगा। ओके, तो ये देखिए, ये रिट्रोएल्डोल रिएक्शन के थ्रू यहाँ प्रोसीड होगा, रिंग ओपनिंग होगी। और देखो डी ऑप्शन जो है वो भी 5 मेंबर है, लेकिन इसमें जो डबल बॉन्ड है उसकी पोजीशन डिफरेंट है, जहाँ होनी चाहिए वहाँ पे ये नहीं है। तो डबल बॉन्ड जो है वो अल्फ़ा बीटा कार्बन के बिटवीन होता है, इसलिए जो डी ऑप्शन है वो गलत है। तो यहाँ पे 3 रिएक्शन यूज हो रही है। एक तो हम रिट्रोएल्डोल रिएक्शन यूज कर रहे हैं, दूसरा एल्डोल जो प्रोसेस इनोलेट है उसमें कर रहे हैं, और तीसरा जो है इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन। तो ये प्रोसेस फॉलो होके यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट बनता है। और तीनों ही रिएक्शन को हमने अपलोड कर रखा है। एक रिट्रोएल्डोल जो है वो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बना के अपलोड करेंगे। तो आप जो पहले जो 2 रिएक्शन हैं एल्डोल और इंट्रामोलिकुलर एल्डोल वो ज़रूर सीखें आप। तो हमारे इस चैनल पे दोनों ही वीडियो बना के अपलोड कर रखे हैं, बहुत अच्छे से समझा रखा है, आप ज़रूर उनको देखें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके सामने दिख रहा है, यहाँ पे 4 मेंबर जो कंपाउंड है वो रिएक्शन के थ्रू 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ जो रिएक्शन है, यहाँ पूछा जा रहा है कि इस रिएक्शन में कौन सी रिएक्शंस यूज हो रही है। तो इसमें जो रिएक्शन यूज होगी, देखो सबसे पहले ये 4 मेंबर है जो ओपन होके मोर नंबर ऑफ कार्बन जो रिंग है उसका फॉर्मेशन कर रहा है। इसका मतलब सबसे पहले रिंग ओपनिंग होगा। तो सीधा हम देख सकते हैं कि यदि कम नंबर की जो रिंग है वो ज़्यादा नंबर के रिंग में कन्वर्ट हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे जो रिएक्शन है वो रिंग ओपनिंग होगा। और रिंग ओपनिंग यहाँ किसके थ्रू हो रहा है, एल्डोल कंपाउंड बना हुआ है। एल्डोल का मतलब अल्कोहल ग्रुप भी है और एल्डिहाइड ग्रुप भी है, कार्बोनिल CO। तो इसका मतलब रिट्रो एल्डोल प्रोसेस यहाँ पे फॉलो होगा सबसे पहले। तो बेस की प्रेजेंस में वही सेम अभी जो प्रॉब्लम हमने बात की थी, ओवच से प्रोटॉन रिमूव किया जाएगा और यहाँ पे रिंग ओपनिंग की जाएगी। और रिंग ओपनिंग जो है वो एल्डोल प्रोसेस के थ्रू हो रहा है, इसलिए इसे हम रिट्रो एल्डोल प्रोसेस कहते हैं। और ये हमने ऑक्साइड आयन बना दिया। और अब ये जो ऑक्साइड आयन है वो क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो कार्बोनिल कार्बन की तरफ शिफ्ट करेगा, जिससे ये जो रिंग है वो ओपन हो जाएगी और एक कार्बन आयन का फॉर्मेशन होगा यहाँ पे। ये रिट्रो एल्डोल रिएक्शन हाँ, रिंग ओपन करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो कार्बन है वो कौन सा कार्बन का प्लेस कहाँ पे है। तो CH3CO हमने पहले बना दिया, और उसके बाद देखिए CH2 2 कार्बन है, और लास्ट वाला जो CH2 है उसके साथ जो जुड़ा हुआ है CH3C डबल बॉन्ड हो। क्योंकि देखो ऑक्सीजन का जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन की तरफ शिफ्ट हो रहा है, जिससे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो एक डाइकेटोन जो कंपाउंड है उसका फॉर्मेशन होगा, द नेगेटिव चार्ज ऑन द कार्बन। कौन से कार्बन पे, जो नेक्स्ट ऊपर वाला जो कार्बोनिल कार्बन है COCH3, इसकी नेक्स्ट जो कार्बन है उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा विद लॉन पेयर। अब वही प्रोसेस होगा, प्रोटॉन जो है वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल से एब्स्ट्रैक्ट किया जाएगा, जिससे ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा और एक डाइकेटोन कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा।
अब यहाँ पे बेस की प्रेजेंस में CH3 मॉलिक्यूल से फिर प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट किया जाएगा और एक कार्बन आयन का फॉर्मेशन किया जाएगा विच इज़ अ इनोलेट आयन। और इनोलेट आयन जो है वो इंट्रा मॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन में निकलते हुए यहाँ पे एक मोर नंबर ऑफ कार्बन रिंग का फॉर्मेशन करता है। ये रिट्रोएल्डोल कंडेंसेशन, सॉरी इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन प्रोसेस। तो यहाँ जो ऑप्शन बी है वो राइट आंसर होगा, रिट्रोएल्डोल एंड एल्डोल। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं। इसमें एक रिएक्शन दे रखी है और इंट्रामोलिकुलर एल्डोल रिएक्शन है, तो इसका हमें प्रोडक्ट बताना है ए। तो इंट्रामोलिकुलर एल्डोल रिएक्शन है, 8 मेंबर है, डाइकेटोन कंपाउंड है। तो सबसे पहले ये देखो एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन है, तो कीटोन का एसिड में जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो प्रोटोनेशन स्टेप फॉलो होता है। प्रोटोनेशन से ये जो कीटोन ग्रुप है, ऑक्सीजन जो है वो प्रोटोन एक्सेप्ट करके यहाँ OH पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होता है। OH पॉजिटिव, तो आप दोनों ही बना सकते हैं, और या आप एक बनाना चाहते हैं तो एक ऑक्सीजन को ही प्रोटोनेट कर सकते हैं, कोई इसमें फ़र्क नहीं है, क्योंकि आगे भी हमें ये जो सेकंड वाला ऑक्सीजन है इसको प्रोटोनेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इनोल का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ इनोल का फॉर्मेशन होगा, अल्फ़ा कार्बन से जो प्रोटॉन है एसिडिक होने के कारण यहाँ से रिमूव कर दिया जाता है, तो इनोलाइजेशन प्रोसेस फॉलो होगा। तो इनोलाइजेशन के थ्रू एक स्टेबल यहाँ पे एल्किन का फॉर्मेशन होगा, इनोल का फॉर्मेशन होगा। तो ये OH
अल्कोहल और ये डबल बॉन्ड इनोल, और ये OH पॉजिटिव। अब OH पॉजिटिव जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि लेस स्टेबल है। और जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन ये विड्रॉ करता है तो एल्कीन का जो पाई बॉन्ड है वो इंट्रा मॉलिक्यूलर एल्डोल प्रोसेस से निकलता है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जांपल है, यहाँ पाई बॉन्ड जो है वो इंट्रा मॉलिक्यूलर प्रोसेस में यहाँ निकल रहा है। तो पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो OH जो है सेकंड OH उसकी तरफ ये शिफ्ट करते हैं, जो इंट्रा मॉलिक्यूलर यहाँ रिएक्शन के थ्रू एक बाईसाइक्लो कंपाउंड बनाता है। OH और ये बाईसाइक्लो कंपाउंड। यहाँ जो कार्बन है उनकी नंबर आप ज़रूर मेंशन करें। यहाँ 8 मेंबर रिंग है ये जो रिंग है 8 मेंबर रिंग है। अब जो दोनों जो हमने बाईसाइक्लो रिंग बनाई है इनको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे ये हमने बना दिया OH एंड OH। अब यहाँ पे फिर से एसिडिफिकेशन होगा। ये जो सेकंड OH है ये यहाँ पे प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा और जो सेकंड मॉलिक्यूल OH पॉजिटिव वहाँ से डीप्रोटोनेशन होगा। तो यहाँ दोनों स्टेप फॉलो होते हैं, प्रोटोनेशन और डीप्रोटोनेशन। तो डीप्रोटोनेशन होने से वहाँ पे कीटोन ग्रुप फॉर्मेशन हो जाता है और जो सेकंड OH है वो H2O बन के यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है। इज ए गुड लिविंग ग्रुप H2O पॉजिटिव एंड कीटोन। और जैसे यहाँ से H2O एलिमिनेट होता है तो कार्बोकेटाइन बनता है, और कार्बोकेटाइन बनने से कारण ये जो एसिडिक प्रोटॉन है कीटोन के एडजेसेंट कार्बन अल्फा कार्बन यहाँ से प्रोटॉन रिमूव होता है और एक एल्कीन का फॉर्मेशन होता है, अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स। दिस इज़ द एल्डोल प्रोसेस। ये हमारा आंसर है। तो जो गिवन कंपाउंड बना है यहाँ पे ए, जो ए ऑप्शन है ये हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पे। नेक्स्ट प्रॉब्लम है 5। यहाँ जो रिएक्शन हो रही है, दो एल्डिहाइड मॉलिक्यूल यूज हो रहे हैं और बेस की प्रेजेंस में है, और ये एल्डोल कंडेंसेशन प्रोसेस होगा क्योंकि बेस में एल्डिहाइड जो मॉलिक्यूल यूज़ हो रहे हैं अल्फ़ा कार्बन प्रेजेंट है यहाँ पे। तो ये हम कह सकते हैं क्रॉस एल्डोल प्रोसेस है क्योंकि दोनों डिफरेंट एल्डिहाइड हैं। तो एल्डोल कंडेंसेशन में हमने पढ़ा था, सबसे पहले हम इनोलेट फॉर्मेशन करते हैं जिसमें अल्फ़ा कार्बन जो होता है वहाँ से प्रोटॉन रिमूव किया जाता है। देखो फर्स्ट मॉलिक्यूल जो है वो बेंजीन यूज हो रहा है, तो उसमें जो अल्फ़ा कार्बन है वो डबल बॉन्ड कार्बन जो है उसके एडजेसेंट कार्बन होगा। तो फर्स्ट में अल्फ़ा कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं होगा तो वो हम यूज़ नहीं करेंगे, और सेकंड मॉलिक्यूल जो है वो अल्फ़ा कार्बन पे CH3 मॉलिक्यूल है जिस पे प्रोटॉन प्रेजेंट होने के कारण जो इनोलेट फॉर्मेशन में सेकंड मॉलिक्यूल यूज होता है। तो ये हम सेकंड मॉलिक्यूल यूज करते हैं फॉर इनोलेट फॉर्मेशन। इन प्रेजेंस ऑफ बेस ETO, ethyl alcohol, ETO minus abstract proton from the alpha carbon and results a carbanion which is called enolate ion, carbanion।
अब ये जो कार्बेनाइन है ये अटैक करेगा सेकेंड मॉलिक्यूल पे ऑन द इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। और इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर यहाँ पे आपको पता ही होगा, एल्डोल प्रोसेस में हम देखते हैं जो कार्बोनिल कार्बन होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है, जिस पर न्यूक्लियोफिल जो है वो हमारा इनोलेट आयन है, कार्बेनाइन है, जो कार्बन नेगेटिव आयन है, ये इस पे कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक। और H2 की प्रेजेंस में यहाँ एल्डोल का फॉर्मेशन होगा। ये हम एल्डोल यहाँ पे, और सेकेंड मॉलिक्यूल के अटैक करने पर ये जो हमारा फाइनल कंपाउंड है ये बन गया। अब यहाँ पे हमें नेक्स्ट स्टेप जो है वो हीट करने पे यहाँ डिहाइड्रेशन होता है, और डिहाइड्रेशन से यहाँ एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। PH CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH एंड CHO। तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड कार्बन है, जो डबल बॉन्ड है वो 3 है, तो हम सिंपली इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो ये 1 हो गया, ये दूसरा हो गया डबल बॉन्ड, ये तीसरा डबल बॉन्ड हो गया। तो इसे सिंप्लीफाई करके अगर लिखें हम PH CH डबल बॉन्ड CH होल थ्राइस CHO, ये हमारा आंसर होगा यहाँ पे। तो ऑप्शन में जो बी ऑप्शन है हमारा, देखते हैं, जो बी ऑप्शन है ये हमारा राइट आंसर होगा। देखो ए में 2 है। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे बात करते हैं। यहाँ जो प्रोसेस दे रखा है ये भी देखो एल्डोल प्रोसेस से निकलेगा। देखो यहाँ पे 2 कीटोनिक ग्रुप है और साइक्लाइजेशन हो रहा है, तो साइक्लाइजेशन में एल्डोहल जो कंडेंसेशन प्रोसेस में इंट्रामोलिकुलर जो प्रोसेस है वो यहाँ पे होगा, क्योंकि साइक्लाइजेशन हो रहा है। और यहाँ पे जो इनोलेट फॉर्मेशन है वो CH3 जो मॉलिक्यूल है वहाँ पे होगा। तो टोटल नंबर ऑफ़ कार्बन आप काउंट कर लीजिए, 7 कार्बन होंगे यहाँ पे। तो यहाँ अगर हम नंबर ऑफ़ कार्बन असाइन करें 1 2 3 4 5 6 और 7, तो सीधा देखो 7 में जो कार्बन है वो ऑप्शन ए जो हमारा है उसमें 7 कार्बन यूज़ हो रहे हैं, तो यही राइट आंसर होगा। सीधा हम देख सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए हम इसकी रिएक्शन को करके देखते हैं, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल प्रोसेस। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर कार्बेनाइन का फॉर्मेशन करना है, जो इंट्रामोलिकुलरली जो कार्बोनिल कार्बन है उस पर अटैक करेगा और 7 मेंबर रिंग कंपाउंड जो बनाएगा। ये हमने सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल ले लिया, और ये जो नंबर ऑफ़ कार्बन है वो भी हमने मेंशन कर दिए। यहाँ गड़बड़ हो गई है, एक CH2 मॉलिक्यूल यहाँ पे लिखना है, CH2। ये 6 कार्बन और 7 कार्बन जो है वो एल्डिहाइड वाला कार्बन यूज होगा। ये हमारा सबस्ट्रेट स्टार्टिंग जो कंपाउंड है वो ले लिया हमने, डाइकेटोन है। अब हमें यहाँ पर बेस के प्रेजेंस में जो लेस हिंडर्ड कार्बन है वहाँ से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करना है, जिससे कार्बेनाइन का फॉर्मेशन होगा। ये कार्बेनाइन का फॉर्मेशन। अब इंट्रामोलिकुलरली यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। ये जो कार्बन हमने बनाया है ये डायरेक्टली अटैक करेगा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कार्बोनिल कार्बन पे। तो एक साइक्लाइजेशन प्रोसेस के थ्रू यहाँ 7 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होगा। सिक्स एंड 7, ये 7 मेंबर रिंग बना दी हमने।
5 6, यहाँ एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। रिंग बनाते समय आपको यही ध्यान रखना, थोड़ा सा नंबर ऑफ़ कार्बन जो है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। 4 5 6 और 7, ये 7 कार्बन, और जो सेकंड कार्बन हम यूज कर रहे हैं वहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, और जो 7th कार्बन है लास्ट वाला उस पर O माइनस है, जो प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करेगा फ्रॉम द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल और एल्डोल का फॉर्मेशन करेगा। दिस इज़ कॉल्ड इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन। अब आपको यहाँ पे डिहाइड्रेशन प्रोसेस यूज करना है, जिसके थ्रू एल्कीन अनसैचुरेटेड यहाँ कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो ऑप्शन जो है हमारा राइट आंसर ए होगा, 7 मेंबर रिंग। थैंक यू।